हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि आप अपना टीडीएस का रिफंड घर बैठे कैसे क्लेम कर सकते हैं आईटीआर फाइल करके। उसका कंप्लीट प्रोसेस समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल के अंदर लिखना है इनकम टैक्स लॉगिन लिख के आपको एंटर प्रेस करना है। फर्स्ट जो साइट है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद होम पेज ओपन होगा। राइट साइड में लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दे रखा है। आईडी पासवर्ड हो तो लॉगिन, नहीं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका वीडियो दे रखा है। लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे, पैन नंबर लिख के कंटिन्यू करेंगे, डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके पासवर्ड लिख के कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड खुल गया और यहाँ पे ऊपर जो ऑप्शन है ई फाइल पे आपको क्लिक करना है, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26 AS है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। व्यू टैक्स क्रेडिट फ्रॉम 26 AS एनुअली टैक्स स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। 25-26 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। एक्सपोर्ट एज PDF करके PDF डाउनलोड कर लेंगे। ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कि आपका जो भी TDS वगैरह कटा हुआ है वो 26 AS के अंदर यहाँ पे दिखाई दे देगा। अलग अलग सेक्शन में हमारा यहाँ पे TDS कट रखा है, जिसमें नेम दे रखा है और 10 नंबर ऑफ डिडक्टिव दे रखा है। इसके बाद कितने अमाउंट पे कितना TDS कटा है वो भी दे रखा है। अलग अलग हेड के अंदर यहाँ पे हमारा TDS कटा हुआ है। अलग अलग हेड की डिटेल आपको कंप्लीटली 26 AS के अंदर आपका जितना TDS कटा है, जिस सेक्शन के अंदर जिन्होंने काटा है उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आपको 1 बाय 1 करके यहाँ से चेक करना है। ये करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे AIS चेक करेंगे, AIS और TIS। इसके लिए आपको AIS का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, प्रोसीड पे जाना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ AIS लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऑप्शन आ गया। इसमें TIS और AIS दे रखा है। पहले हम TIS करते हैं। TIS पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड वाले टैब पे जाके डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपके पास PDF डाउनलोड हो जाएगी। PDF में जो पासवर्ड मांग रहा है वो पासवर्ड में आपके पैन नंबर होंगे और आपके डेट ऑफ मंथ ईयर वो आपको यहाँ पे लिखना है विदाउट स्पेस वगैरह के। पासवर्ड लिख के हमने लॉगिन कर लिया। ये करने के बाद यहाँ पे डिटेल आ गई। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक दे रखा है और बिजनेस रिसिप्ट दे रखी है। 2 हेड में हमारी यहाँ इनकम शो रखी है और उनकी जो डिटेल्स है वो नीचे डिटेल्स भी शो रखी है कि इंटरेस्ट जो है वो 427 रुपये है और अलग अलग सेक्शन के अंदर 194J और 194H के अंदर हमारा जो TDS कटा है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे दिख रही है। इसके बाद हम अगेन AIS पे क्लिक करेंगे और AIS जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। एनुअली इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद जो डिटेल्स है वो यहाँ पे कंप्लीटली डिटेल आ गई कि किस सेक्शन में किस पार्टी ने कितना आपका TDS काटा है। डेट वाइज इन्फॉर्मेशन आपको AIS के अंदर यहाँ पे दिख जाएगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ चेक कर लेते हैं। जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, जितना TDS कटा हुआ है, जितनी इनकम डिक्लेयर हो रही है AIS TIS और 26 AS में, वो अपने को ITR में फाइल करनी है। अदरवाइज हो सकता है आपके पास नोटिस पे आ जाए। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको कंप्लीटली यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद हम अगेन इनकम टैक्स की साइट पे आ गए। सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 25-26 करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके ऑनलाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग का टेब है उस पर क्लिक कर देंगे। इंडिविजुअल HUF अदर दे रखा है तो नॉर्मल केस में पर्सन इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। सेलेक्ट ITR फॉर्म अभी 1 और 4 दे रखा है तो ITR 1 हम यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड विथ ITR 1 पे क्लिक कर देंगे। ओके करेंगे। यहाँ पे रिज्यूम के लिए पूछ रहा है कि आप नॉर्मली न्यू रिज्यूम में आएंगे। इसके बाद गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। रीजन सेलेक्ट करेंगे तो रीजन में हम अदर कर देते हैं। आप कोई सा भी रीजन लेके कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हो। ओके करेंगे। यहाँ आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न ITR इज प्रीपेड डेटा बेस्ड और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। जो लास्ट ईयर में आपने डिटेल्स फाइल की थी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई, या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ जाएगी। पहला दे रखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी लिखा हुआ है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में पहले प्रोफाइल है, कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी जो भी है वो यहाँ पे आ गई। आप इसको अपडेट भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लो आपकी सैलरी इनकम है या पेंशन इनकम है तो आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। जो नेचर आप पे लागू हो, हमारे केस में अदर है क्योंकि प्राइवेट कंपनी है तो अदर हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आ रहा है डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑफ ऑप्टन या न्यू रिजीम। नॉर्मली क्या है ऑप्ट रहता है। आप यहाँ पे ओल्ड रिजीम अगर मान लो अपनाना चाहते हो तो यस करना है। हम न्यू रिजीम के अंदर ही फाइल करेंगे। इसके बाद बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे। बैंक डिटेल के अंदर हमारे यहाँ नॉमिनेशन फॉर रिफंड टिक हो रहा है।
यस हो रहा है। इसके बाद हम पहले ये देखेंगे कि हमारे बैंक रिफंड के लिए वैलिड है कि नहीं है। इसके लिए डैशबोर्ड पे जाएंगे, बैंक अकाउंट डिटेल में अपडेट का टैब है उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारी बैंक डिटेल यहाँ पे जुड़ी हुई है, वैलिडेशन बता रहा है और एलिजिबल फॉर रिफंड। ये जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट है ये आपके पास टिक होना जरूरी है, तभी आपका रिफंड यहाँ पे आएगा। अगेन हम वापस ITR प्रोसेस में आ गए। फर्स्ट हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमने कंफर्म करके सेव कर दी। सेकंड डिटेल आती है इनकम डिटेल। इनकम डिटेल में यहाँ पे इनकम डिटेल शो हो रही है। हमने क्या है अभी जो पीछे था उस डिटेल्स में अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन थी एम्प्लॉयमेंट, वो सेव नहीं किया था। हम अगेन यहाँ पे जाके अदर सेलेक्ट कर देंगे और अदर सेलेक्ट करने के बाद और भी ऑप्शन दे रखा है, सेंट्रल, स्टेट, पब्लिक, SC, पेंशन, और भी काफ़ी ऑप्शन है जो आप पे एप्लीकेबल वो ले सकते हैं। नॉर्मली अदर हो तो अदर करना है, कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक कर देने। सेकंड ऑप्शन में इनकम फ्रॉम सैलरी, पहला जो हमारी है इनकम फ्रॉम सैलरी आ रही है, एडिट वाले टैब पे क्लिक करना है। एडिट वाला टैब अभी हमारा एक्टिव हो गया एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करने के बाद। सैलरी एज पर सेक्शन 17/1 जो है वो आपको लिखनी है। 2,40,000 हमारी सैलरी है, इसमें 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होके 1,65,000 हमारी सैलरी की इनकम हो गई। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम है तो आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। हमारे केस में कोई इनकम नहीं है, आपके पास हो तो लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ B3 आ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज की इनकम हमारी है जो 26 AS, AIS और TIS में डिक्लेयर हो रही है। पहला आ रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। हमारा लास्ट ईयर में भी इनकम टैक्स का रिफंड था तो उस पर इंटरेस्ट मिला था 110 रुपये। ये हमारा कन्फर्म हम सेव कर देंगे। इसके अलावा भी काफ़ी इनकम हमारी है, वो इनकम हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। और यहाँ पे आ रहा है और भी ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी सारे दे रखे हैं और भी जो हमारी इनकम होगी वो लेंगे। ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पे 1,65,110 आ गई। 1,65,000 सैलरी, 110 रुपये इंटरेस्ट के जो थे वो। यहाँ आ रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर हेड इनकम, तो हम और भी हेड है, हेड यहाँ पे दे रखा है एनी अदर इनकम, इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, इंटरेस्ट फ्रॉम, काफ़ी हेड दे रखे हैं। इनमें से अगर कोई हेड एप्लीकेबल हो तो आपको वो लेना है। अदरवाइज यहाँ पे हमारा अभी क्या है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक भी है 427 रुपये, AIS, TIS और 26 AS में दिख रहा है, वो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अदर इनकम हो रहा है, अदर इनकम के यहाँ पे हेड दे रखे हैं, हेड हो तो ठीक है, नहीं एनी अदर करके आपको लिखना है। डिस्क्रिप्शन में आपको इनकम लिखना है। कमीशन पे 17,531 रुपये हमारी इनकम है जो वहाँ डिक्लेयर हो रही है, वो भी हमने यहाँ पे लिख दी। और इनकम हमारी यहाँ पे दे रखी है अदर इनकम में, तो हम और यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक कर देंगे। एनी अदर सेलेक्ट करके प्रोफेशनल सर्विस में हमारी 1,20,000 रुपये इनकम रिसिप्ट थी जिस पे TDS कटा था 10%, 12,000, वो भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। टोटल इनकम आपको यहाँ डिक्लेयर करनी है। पहला सैलरी इनकम आ गई। सैलरी इनकम के बाद और कोई इनकम नहीं है, डायरेक्ट अदर इनकम है, तो अदर इनकम हम यहाँ दिखा दिए। इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, एनी अदर, ये इनकम हमने डिक्लेयर कर दी। 1,38,068 रुपये इनकम हो गई। टोटल इनकम 3,03,068 रुपये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद है टोटल डिडक्शन। हमने न्यू रिजीम ऑप्ट कर रखे तो इसमें कोई डिडक्शन नॉर्मली अलाउ नहीं है, तो हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद टैक्स डिटेल आती है। टैक्स डिटेल के अंदर कौन से हेड में आपका TDS कटा है आप यहाँ देख सकते हैं। 194H और 194J में हमारा TDS कटा हुआ है, वो यहाँ पे डिटेल्स आ गई। डिटेल्स आपको चेक करना है। 12,422 रुपये हमारा TDS का रिफंड बन रहा है, वो हम क्लेम करेंगे। कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। वेरिफिकेशन योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल, वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी डिटेल के ऑप्शन आ गया जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ गया। 3,03,068 रुपये हमारी टोटल इनकम सभी हेड से हो गई। इसके बाद यहाँ पे इस इनकम पे नॉर्मली स्लैब में 154 रुपये टैक्स बन रहा है, जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अनुसार इसकी रिबेट मिल जाती है। 25,000 तक की रिबेट मिलेगी, 7 लाख तक एग्जाम्प्ट रहेगा। कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ योर टैक्सेबल इनकम, 1,65,000 हमारी सैलरी इनकम है। इनकम चार्जेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। इनकम चार्जेबल अंडर हेड ऑफ अदर सोर्सेज में 31,068 रुपये। लॉन्ग टर्म हमारा कुछ नहीं है। 1,25 तक आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ दिखा सकते हैं ITR 1 में। ग्रोस टोटल इनकम हमारी आ गई 3,03,070 रुपये राउंड ऑफ होके, जिसपे 154 रुपये टैक्स बन रहा था, जो रिबेट मिल गई 1,987A के अनुसार। 12,412 और 12,422 रुपये हमारा रिफंड था। 12,420 रुपये राउंड ऑफ होकर रिफंड यहाँ शो कर रहा है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पहले से यहाँ आपको सेलेक्ट करना है, प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करना है। 3 एरर हमारे यहाँ शो रहा है। एरर पे आप क्लिक करके एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। एरर पे क्लिक करेंगे, एरर में क्या ऑप्शन एरर है वो आपको यहाँ बता देगा। एरर को सही करके सेव करना है और कंटिन्यू वाले टिप पे क्लिक करना है। वैलिडेशन सक्सेसफुल बताता है, नो एरर वर फाउंड बता रहा है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद वैलिडेशन सक्सेसफुली आ गया।
ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस है जिसमें आप आधार कार्ड से वेरीफाई कर सकते हो। और भी कई ऑप्शन दे रखा है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, काफ़ी ऑप्शन दे रखा है जिनसे आप वेरीफाई कर सकते हो ई वीसी से काफ़ी। हम आधार कार्ड से वेरीफाई करेंगे, डीएसए से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। आधार कार्ड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे, डिक्लेरेशन सेलेक्ट करके जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे लिखना है और वैलिडेट वाले टैब पे क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट वाले टैब पे क्लिक कर दोगे आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी। और ITR 1 का जो रिफंड का प्रोसेस है वो नॉर्मली 20 से 25 दिन का है।